बेवफाई, एक मनोवैज्ञानिक यात्रा। एक ग्राम्य परिवेश में एक युवा नायिका रिया अपनी मासूमियत और अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उसके व्यक्तित्व में एक प्राकृतिक आकर्षण था, जो बस्ती के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। बचपन से हाय उसके सपनों ने उसके मन को एक ऊंची उड़ान दी थी, हालांकि उसकी पैरिस्टेटियानिस से विरोधाभास में थी। बचपन और जीवन के आधार। रिया का शिशुकाल अभावों से घिरा था, जहां उसके माता पिता ने उसके चरित्र में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बीज बो। गांव के रूढ़िवादी समाज में भी उसके सपने एक नई दिशा की तलाश में थे। शिक्षा पाने की इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, अपनी पहचान बनाने का सपना। युवावस्था में कदम रखते हाय उसके जीवन में अर्जुन प्रवेश करता है, एक ईमानदार, भोला भला युवा जो अपनी मां के सपनों को पूरा करने में रत था। प्रेम और विश्वास का निर्माण। अर्जुन और रिया की मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो गई। उनके बीच का रिश्ता एक पवित्र समर्पण का प्रतीक था, जिसमें विश्वास और वफादारी के मौलिक तत्व विद्यमान थे। निष्कपट प्रेम, विश्वास और समर्पण। तालाब के किनारे यादों के पल। अर्जुन के सपने साधारण जीवन में सुख की तलाश में थे, जबकि रिया के सपने शहरी जीवन की चमक धमक से प्रेरित थे। आकर्षण और परिवर्तन। रिया के मन में बड़ी दुनिया के आकर्षण का विचार घर करने लगा था। इसी दौरान रोहित नामक एक शहरी युवा उसकी बस्ती में आया। रोहित के भावी वस्त्र, व्यवहार और आर्थिक स्थिति ने रिया के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया। रोहित ने रिया के सपनों को एक नई दिशा दिखाई। शहर की रोशनी, आर्थिक समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि। अर्जुन के प्रेम में निष्कपटता थी, जबकि रोहित के वचनों में चमत्कार था। आखिरकार रिया ने अर्जुन के सच्चे प्रेम को त्याग कर रोहित के सपनों का हाथ थाम लिया और शहर की ओर चली गई। सपनों का भूल भुलैया। शहर की भव्यता में रिया कुछ समय तक मोहित रही, लेकिन ये मोह एक मिराज साबित हुआ। कुछ महीनों बाद रोहित ने उसे धोखा दिया और अकेली छोड़ दिया। आज समय रिया को समझ आया कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके मन के गुणों से मूल्यांकित होता है। धन का भ्रम, धोखा और अकेलापन, पछतावा और आत्मचिंतन। पछतावा और आत्मचिंतन। जब रिया अपनी बस्ती में वापस लौटी, तो अर्जुन वहां नहीं था। उसने सुना कि अर्जुन शहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। तालाब के किनारे बैठकर अपने बीते हुए लम्हों को याद करते हुए रिया के नयन आंसुओं से भीग गए। उसने समझ लिया कि बेवफाई सिर्फ दूसरे के दिल को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी घाव देती है। नैतिक संदेश। ये कहानी एक नारी की आत्मचिंतन और मनोवैज्ञानिक यात्रा का चित्रण है। ये प्रदर्शित करती है कि विश्वास और वफादारी के मूल्य हमेशा धन और छंछल मोह से अधिक ऊंचा स्थान रखते हैं। कभी कभी जिंदगी एक अवसर देती है, लेकिन इस अवसर को ना समझ जाना व्यक्ति को जीवन भर के पछतावे में धकेल देता है। मुख्य संदेश ये है कि व्यक्ति का मूल्य उसके मन के गुणों में